गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना जो चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वो स्टार्ट करेंगे और इसके साथ साथ आप नोट्स भी बना लेना और साथ साथ आप डेट ज़रूर मेंशन करना। मैं ये चीज़ पहले ही बोल देती हूँ, नोट्स के ऊपर आपके जो टॉपिक जो आप जिस दिन कर रहे हो उसकी डेट ज़रूर लगाना। आज 2 जून है, 2 जून को मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो अपना जो चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो देखो सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर कल मैंने थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि इस चैप्टर के अंदर हम इलेक्ट्रिक और केमिकल चेंज इंटरचेंज होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कल मैंने जनरल इंट्रोडक्शन दिया था, आई होप सो कि यू सी दैट वीडियो। तो आज हम अपने ये चैप्टर शुरू करते हैं। तो देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री by which we study the relation between chemical and electrical energy of a process and their interchange in each other is called electrochemistry। वही मैं बता रही हूँ कि केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम रिलेशन पढ़ेंगे बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी किसी भी सिस्टम की या प्रोसेस की, और वो आपस में इंटरचेंज होती है एंड देयर इंटरचेंज इन ईच अदर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो ये इसकी जनरल सी डेफिनेशन है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी के बेस पे हम सब्सटेंसेस को जो क्लासीफाई करते हैं, तो पहली क्लास है उसकी कंडक्टर। तो नाम से ही पता चल रहा है कंडक्टर्स क्या होंगे, द सब्सटेंस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड कंडक्टर्स। वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं उनको कंडक्टर्स बोलते हैं। तो इसका एग्जांपल है मेटल्स, हम पढ़ के आए हैं, लास्ट हमने पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर पढ़ा था 11th में, फिर पी ब्लॉक भी पढ़ा था। पी ब्लॉक में भी हमने देखा था कि मेटल्स और नॉन मेटल्स होते हैं। डाउन दी ग्रुप हम आते हैं तो मेटल्स मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होता है, और अलोंग दी पीरियड हम जाएंगे तो मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज होता है, नॉन मेटल्स वाली साइड होती है। आपको शायद याद होगा कि हमने जो पी ब्लॉक में ये वाली लाइन ड्रॉ की थी, इस तरह से इधर ये नॉन मेटल आते हैं, डाउन दी ग्रुप मेटल्स आते हैं, ये नॉन मेटल्स होते हैं। ये थोड़ा सा रिमाइंड करवा देती हूँ मैं तुम्हें। तो जो मोस्टली जो कंडक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, कंडक्टर्स होते हैं। तो टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स हम देखेंगे। तो पहला है मेटेलिक कंडक्टर। मेटेलिक कंडक्टर क्या होते हैं, वही जो मैंने ऊपर बताया आपको कि जो मेटल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं विदाउट केमिकल चेंज। मेटल्स के अंदर कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होगी और उसके बिना वो जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे उनको बोलेंगे मेटेलिक कंडक्टर। दोज मेटेलिक सब्सटेंसेस इन विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लो विदाउट एनी केमिकल चेंज आर कॉल्ड मेटेलिक कंडक्टर। केमिकल चेंज नहीं होगा। मैं एग्जांपल देती हूँ, सपोज करो ये जो हम वायर्स फिटिंग करते हैं तो इसके अंदर कॉपर की वायर होती है, तो वो कॉपर के अंदर कोई केमिकल चेंज तो नहीं होगा ना, वो कॉपर वैसे का वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्ट करता है और लाइट को कंडक्ट करता है, करंट प्रोड्यूस करवाता है और उसको सप्लाई करता है। एग्जाम्पल इसके ये मेटल्स आगे, कॉपर, गोल्ड एक्सेट्रा। इन दिस करंट फ्लो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, किसकी वजह से फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो हो रहा है इन अपोजिट डायरेक्शन टू दी फ्लो। हमें तुमने ही फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कि अगर इलेक्ट्रॉन्स इस साइड जा रहे हैं तो करंट क्या होता है, आई से हम डिनोट करते हैं करंट को, करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन चलता है, इलेक्ट्रॉन्स की अपोजिट डायरेक्शन होती है करंट की। ये चीज़ें तुमने फिजिक्स में पढ़ ली होंगी। इन दिस करंट फ्लो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, करंट फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। फिर है इट्स कंडक्टिविटी। मेटेलिक कंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है वो किस पे डिपेंड करती है, पहला है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम इन मेटल। उसके वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं जो कि बाउंडेड नहीं होते, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ही इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, कंडक्ट करवाते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ मेटल। स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है कि उसकी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर तो नहीं है, सिंपल स्ट्रक्चर है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, उस पर डिपेंड करता है। उसके नेचर पे डिपेंड करता है कि वो मेटेलिक नेचर का है या नॉन मेटेलिक है, नॉन मेटल है या मेटल है। तो इस तरह से। नेक्स्ट है सी डेंसिटी ऑफ मेटल। उस मेटल की डेंसिटी पे डिपेंड करेगा। हमें पता है कि मास अपॉन वॉल्यूम होता है डेंसिटी। तो अगर मास ज़्यादा होगा, मास ज़्यादा मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, ज़्यादा कंडक्ट होगी। नेक्स्ट है टेम्परेचर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट
पॉइंट है इसमें कि टेम्परेचर पे इसकी कंडक्टिविटी कैसे डिपेंड करती है। तो अगर हम किसी भी मेटल का टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो उसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। वाई? क्योंकि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स के अंदर क्या होती है, उसकी स्ट्रक्चर के अंदर वाइब्रेशन होने लग जाती है, और वो वाइब्रेशन क्या होती है, ऑब्स्टेकल क्रिएट करती है इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट में। तो अगर इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी। तो ये इंपॉर्टेंट है कि टेम्परेचर पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है कंडक्टिविटी। ठीक है, नेक्स्ट है कुछ एग्जांपल हैं नॉन मेटल्स के भी, जो नॉन मेटल्स क्या हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। एग्जांपल है इसका ग्रेफाइट, कार्बन ब्लैक, ऑर्गेनिक पॉलीमर, ये भी क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाते हैं। ये ग्रेफाइट वगैरह हमने उसमें पिछली 11th में भी पढ़ा था, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होता है जिसकी वजह से क्या है कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ये नॉन मेटल है लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा रहा है। नेक्स्ट है बी पोर्शन, इसका बी पार्ट है इलेक्ट्रोलाइट्स। पहले कंडक्टर्स आ गए मेटेलिक कंडक्टर्स, नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, जो कि पूरे आयोनाइज हो जाते हैं, डीकम्पोज होके अपने आयंस के अंदर टूट जाते हैं, उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। एग्जांपल है NaCl। NaCl को जब हम मान लो वाटर के अंदर डालते हैं तो वो क्या होता है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के अंदर डिसोसिएट हो जाता है। HCl है, KCl है, ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। दी सब्सटेंसेज विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट, वो अपनी मोल्टन या फिर एक्वा स्टेट के अंदर ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, और इन aqueous solution are called electrolytes. Those substances which conduct electricity in molten state or in aqueous solution are called electrolytes. In aqueous state, these substances are decomposed and ions are formed and current flow due to ions. Current क्या होगा, ions की वजह से flow होगा। दिस टाइप ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। इस तरह के कंडक्टर क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर कहलाते हैं। दीज सब्सटेंसेज आर नॉन कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट के अंदर ये क्या होते हैं, नॉन कंडक्टर बोल सकते हैं, हम इंसुलेटर भी बोल सकते हैं। इंसुलेटर होते हैं बिकॉज आयंस आर नॉट फ्री टू मूव। आयंस फ्री नहीं होंगे उसके अंदर घूमने के लिए, और क्या होगा, वो सॉलिड स्टेट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। एग्जांपल है सॉलिड NaCl। मान लो हमने नमक ले रखा है, NaCl साल्ट है, तो नमक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। पड़े है नमक, चाहे आप कुछ मर्जी करो, इलेक्ट्रिसिटी वायर्स कनेक्ट कर दो, वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करेगा। लेकिन अगर हम उसका एक्वस सॉल्यूशन लेंगे, उसके अंदर वाटर डाल देंगे, तो फिर क्या है, वो कंडक्टर की तरह काम करेगा। नेक्स्ट है इंसुलेटर्स। दी सब्सटेंसेज विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। जो वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते उनको हम क्या बोलेंगे, इंसुलेटर्स बोलेंगे। एग्जांपल है ग्लास, क्ले, प्लास्टिक एट्सेट्रा। नेक्स्ट है सेमी कंडक्टर्स। सेमी कंडक्टर्स वाला टॉपिक ये अब अपने जो फर्स्ट चैप्टर है सॉलिड स्टेट, वो ऑनलाइन मुश्किल है, तो उसको मैं बाद में अपनी क्लास के अंदर करेंगे, तो उसमें सेमी कंडक्टर्स वाला एक पूरा टॉपिक है, वो आपको वहाँ पे बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन जो सेमी कंडक्टर्स क्या होते हैं ये मैं बता देती हूँ। दो सब्सटेंसेज हुज कंडक्टिविटी लाइज इन बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर आर कॉल्ड सेमी कंडक्टर्स। जिनकी कंडक्टिविटी क्या है, इंसुलेटर और कंडक्टर्स के बीच की होती है, उनको सेमी कंडक्टर बोलते हैं। वैसे वो क्या है कि नॉन कंडक्टर ही होते हैं, इंसुलेटर ही होते हैं, लेकिन जब हम उनके अंदर डोपिंग कर देते हैं, डोपिंग होती है, जो ग्रुप 14 के एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं सेमीकंडक्टर्स। तो वो दो तरह के बनते हैं। मेन एग्जांपल है इसका सिलिकॉन और जर्मेनियम। शायद ये थोड़ा सा टॉपिक 11th में भी अपने आया होगा। तो इसमें ग्रुप 13 और ग्रुप 15 की डोपिंग करते हैं। अगर 13 की करेंगे तो एक उसमें होल रह जाता है बॉन्डिंग में, क्योंकि जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम, इनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या होंगे, इसको मैं एक फिगर से सिंपली एक बार, बाकी ये टॉपिक अपने आगे करेंगे अच्छे से, लेकिन चलो थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर ही देती हूँ कि क्या होते हैं सेमीकंडक्टर्स। ये चीज़ मैंने शायद तुम्हें करवाई भी हुई है। देखो उसमें जैसे सपोज़ करो सिलिकॉन है, इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हम
ग्रुप 13 की डॉपिंग करेंगे। तो 13 से ही पता चल रहा है, 13 में आउटर मोस्ट शेल के अंदर एस में 2 होगा और 1 होगा, पी में 1 होगा। तो ये 1 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन है। तो ये तीन इस तरह से बाउंड हो जाएंगे और ये एक होल रह जाएगा। इधर वाले इलेक्ट्रॉन के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं आता आउटर ये 13 वाले एलिमेंट का, तो क्या होल रह जाता है और ये इलेक्ट्रॉन फ्री है। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होगा, इस होल की वजह से इसके अंदर कंडक्टिविटी प्रोड्यूस होती है। और अगर हम ग्रुप 15 की करेंगे तो क्या होगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के आगे और इधर 5 इलेक्ट्रॉन होंगे 15 वाले के पास आउटर मोस्ट। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इसका एक्स्ट्रा है, ये 4 तो बाउंड हो गए, 1 एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा फिर इसके अंदर कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये आगे टॉपिक हम बहुत अच्छे से करेंगे, सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, आपके फिज़िक्स में भी आएगा ये। तो देखो, दो जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की होती है उनको बोलते हैं सेमीकंडक्टर। एग्जांपल है सिलिकॉन, डोप्ड सिलिकॉन, गैलियम आर्सेनाइड, ये भी क्या हैं, सेमीकंडक्टर की तरह काम में करते हैं, इसके ये दोनों की डोपिंग की हुई है। फिर है सुपर कंडक्टर, दो सब्सटेंसेस विच हैव जीरो रेजिस्टेंस और इनफाइनाइट कंडक्टिविटी आर कॉल्ड सुपर कंडक्टर। जीरो रेजिस्टेंस का मतलब कि करंट के फ्लो के अंदर कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं है। अगर ऑब्स्टेकल होगी नहीं, कोई प्रॉब्लम, कोई मतलब कोई भी बाधा आ ही नहीं रही, तो उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। इनफाइनाइट कंडक्टिविटी होगी, उनको क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टर्स बोलते हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी। तो ये अपना आज का टॉपिक है, इसको अच्छे से आप नोट्स बनाना और मुझे इसकी पिक साथ के साथ सेंड कर देना। जो प्रीवियस चैप्टर का हमारा एक ही टॉपिक रहा हुआ है उसकी मैं वीडियो आपको बीच में एक दिन डाल दूँगी और ये आप बीच साथ साथ काम कर लेना। थैंक यू।